टप्पी गांव के बीच के अंदर हम पहुंच गए हैं। आइए हम इस टप्पी गांव का एक शेड है, इस शेड के नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं। आइए उनसे हम चुनावी चर्चा करते हैं। राम राम भाई। राम राम जी। नाम वीर जी आपका? मनदीप शर्मा। मनदीप जी, बीजेपी की हैट्रिक जमेगी या नहीं? नहीं जमेगी जी इस बार। तो क्या लगता है आपको इस बार? कांग्रेस। कांग्रेस। हाँ जी। तो मेरे साथ एक और युवा साथी नजर आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे युवा साथी? बात तो ये है कि आदित्य चौटाला थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि एनएलओ की वोट उसके साथ जुड़ चुकी है और एनएलओ का भी जनाधार इसमें है, तो हमें लगता है कि आदित्य चौटाला बीजेपी छोड़कर जो अभी आए हैं वो एनएलओ को साथ देंगे और जीतेंगे भी। एक किसान भाई हमारे को नज़र आ रहे हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इनका चुना। राम राम। खेत में काम करिए या? हाँ जी हाँ जी। इलेक्शन को पता लग गयो? ना जी सानू नहीं पता लगता। अभी तक खेत वाले बंदे, सानू की पता इलेक्शन का। नहीं, वोट तो फिर भी गिरना पड़ता है। वोट पावांगे। इनेलो, कांग्रेस या बीजेपी? ये कोई पता नहीं किनू पाई है। कोई पता नहीं। टप्पी गाँव में है? टप्पी टप्पी गाँव में जंडवाड़ा। तो आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। विधायक के रूप में आपको कौन सा चेहरा पसंद है जी? क्यों भाई, मौका ही दसूगा तो तुम दसी जाना, ऊँ तो कांग्रेस ही ठीक है। अच्छा, तो गांव आपका जी? जंडवाड़ा। जंडवाला गांव से हमारे साथ भाई साहब थे। और आप टप्पी गांव का माहौल देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पीपल का पेड़ है और यहाँ से कुछ किसान साथी इस सड़क से अपने घर की ओर रुख कर रहे हैं। इनसे भी हम आखिर रोकने की कोशिश करेंगे और इनसे आखिर बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका आखिर चुनाव का रुख कैसे है। राम राम भाई जी। राम राम जी। केड़ा पिंड है वीर जी? टप्पी पिंड है। टप्पी पिंड आपका है, तो क्या माहौल लगता है इस बार राजनीति का? राजनीति बस ठीक है, बढ़िया है। इनेलो, कांग्रेस या बीजेपी में से कौन सा चेहरा इस बार जो एमएलए के रूप में आना चाहिए? जेजेपी दिग्विजय चौटाला आएगा। हाँ, वोट साथ बहुत जुड़ गए, अब बहुत लोग जुड़ गए। सारे हरियाणा में भी आएगा। बीजेपी की हैट्रिक जमेगी या नहीं? नहीं जमती, जेजेपी की जमेगी अब। जेजेपी की? हाँ, जेजेपी की जमेगी। तो आप देख रहे थे। और इसी के साथ एक और बुजुर्ग हमारे को नज़र आ रहे हैं जो कि अपने खेत से काम करके अपने घर की ओर लौट रहे हैं। आखिर इनसे भी बात करते हैं कि इनका चुनावी मूड क्या कहता है। राम राम। सर जय खेत के अंदर हो रही कि यहाँ खेत खात में काम बढ़िया है? बढ़िया बढ़िया। ये इलेक्शन को के लग गया है? ताऊ देवीलाल को जमानो वापिस आओगो के 20 साल हो गया? आएगा आएगा। आएगा। ते वोट इस बार केनू पोनी है? कमल दे फुल ते इनेलो नू या ये साडा बंदा आदित्य बिल्लू ना रल गया, वोटा ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ। अच्छा, आदित्य इनेलो में रल गया, ताऊ जी का कहना है असी वोट उसनू पावांगे। आपकी बात अपनों तक और आपके दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा। और हाजिर हरियाणा की चुनावी यात्रा टप्पी गांव के अंदर पहुंच गई है, जो कि डब्बा वाली विधानसभा के अंदर आता है। जैसे कि आपको मालूम है कि जब सर्दी होती है तो ठंड लगती है, गर्मी होती है तो गर्मी लगती है, लेकिन जब चुनाव का मौसम आता है तो रैलियां निकलती है, नेता घर घर जाकर वोट मांगते हैं। और टप्पी गांव का आप मेरे साथ एक शेड देख सकते हैं। आइए हम इस शेड के नीचे बैठे हुए हमारे बुजुर्गों से चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं। राम राम भाई साहब, आपका नाम? धर्मपाल है जी। धनपाल जी, टप्पी गांव के अंदर अभी चुनाव का माहौल कैसा है? अभी गर्म है या ठंडा? अभी तो ठंडा है जी। ठंडा है। टिकटें टुकटें बटेंगी फिर पता लगेगा जी। 2 टिकटें फाइनल हो गई हैं, बाकी और है 3 और आएंगे, बीजेपी वाले आएंगे। 10 साल बीजेपी की सत्ता रही है, तो आपके गांव में कोई काम वाम हुए जी? हाँ, काम तो हुए हैं जी, पर जनता बदलाव चाहती है। जनता बदलाव चाहती है। तो आइए और चर्चा करते हैं। हमारे साथ देखिए एक बेंच है जिस पे भाई साहब बैठे हैं। राम राम, सत श्री अकाल जी। राम राम जी। राम। नाम जी अपना? जसवंत शर्मा। जसवंत जी, क्या लगता है इस बार आपको डब्बा वाले के अंदर कोई नया चेहरा आएगा या फिर से वही रिपीट होगा? नया चेहरा आएगा जी। कौन सा लगता है आपको नया चेहरा? आदित्य चौटाला। आदित्य चौटाला जी। हाँ जी। तो भाई साहब ने कहा भी आदित्य चौटाला। और भी चर्चा करेंगे। राम राम, सत श्री अकाल जी। हाँ जी। तो आप हमारे साथ देख रहे हैं टप्पी गांव। टप्पी गांव के अंदर हमारे साथ को एक और बाबा जी नजर आ रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या लगता है आपको इस बार डब्बा वाली के अंदर? कांग्रेस। कांग्रेस। तो आदित्य आदित्य ये था अभी चल ना रल गया, अनेलू च हो गया।
ਇਨੈਲੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਤਿਆ। तो आप हमारे साथ देख रहे थे टप्पी गांव के अंदर एक हमारे को भाई साहब नज़र आ रहे हैं। आइए इनसे और बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर टप्पी गांव के लोगों का राजनीतिक रुझान कैसा है। राम राम भाई साहब, क्या लगता है इस बार बीजेपी की हैट्रिक बनेगी या नहीं? कुछ नहीं कह सकते, नहीं बनती। नहीं बनती। नहीं बनेगी। तो फिर आपने मन में मूड क्या बनाया इस बार, किसको वोट देने का मूड बनाया? वोट तो कांग्रेस को। कांग्रेस को। हाँ जी। तो टप्पी गांव का आप मेरे साथ माहौल देख रहे थे। इसी के साथ एक और बुजुर्ग हमारे को नज़र आ रहे हैं और टप्पी गांव का पूरा दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रुकियो बाबा, रुकियो 2 मिनट, अड़े रुक जाओ 2 मिनट। टप्पी गांव के अंदर हम पूछे हुए, हमारे को एक बाबा और नज़र आ रहे हैं। राम राम, सत श्री अकाल जी। राम जी राम। आज आपको मालूम हो गया 5 अक्टूबर को इलेक्शन है, 5 तारीख को आगे इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शन आ रहे हैं, सबको पता है इसका। क्या गांव का माहौल कैसा है, गर्म है या ठंडा भी? ਗਰਮ ਕੋਈ ਗਰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਠੰਡਾ। ਇਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪੈ ਜੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈ ਜੂ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ जी। बीजेपी तीसरी बार सरकार बना पाएगी या नहीं? ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ 2 ਵਾਰੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? तो आप हमारे साथ देख रहे हैं टप्पी गांव के अंदर, और वहाँ एक माचे पर बैठे हुए हमारे को एक युवा साथी नज़र आ रहे हैं और ताऊ जी बैठे हैं। आइए हम उनसे भी आखिर चुनावी कसरत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर टप्पी गांव के अंदर 5 सालों में कितने विकास के कार्य हुए और क्या क्या कार्य नहीं हुए। इन तमाम मुद्दों के साथ हम चर्चा करने चाहेंगे। आप देख सकते हैं। राम राम जी। राम राम ताऊ जी। के माहौल है गांव को भी तई? माहौल तो भाई तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस। हाँ। तो बीजेपी की नाराजगी होगी? नहीं, असि शुरू से ही कांग्रेस ही। अच्छा, शुरू तो ही कांग्रेस ही हो। ठीक है। तो युवा साथी है मेरे साथ, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं आया ਵੀਰੇ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ बीजेपी ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਹੀ। इनेलो का गढ़ रहा है, डब्बा वाली तो इनेलो का गढ़ रहा है। ਇਨੈਲੋ ਹੈ ਪਰ ਇਨੈਲੋ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਨੈਲੋ ਘੱਟ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ बीजेपी ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। हाँ हाँ, बीजेपी सी पहला, दोनों ही टक्कर सी कांग्रेस ते बीजेपी। ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ आदित्य का क्या सिस्टम रहेगा? आदित्य का कोई फैक्टर चलेगा? ਆਦਿਤਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਐ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਆਦਿਤਿਆ ਨੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰੇ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। जी। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। कम कितने हैं आदित्य? हाँ, कम बहुत करे, बहुत ज़्यादा। ਬਹੁਤ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ते माता जी नज़र आ रहे हैं हमारे को। आइए माता जी से भी 2 चर्चा करते हैं। राम राम माता जी। माता जी, इलेक्शन है वो बेरो पट्टियो था ना, 5 तारीख ने इलेक्शन है। हाँ जी। आपके खुद आप अपने मन से वोट डालते हो या ताऊ जी कह दियो, पोता कह दियो, छोरा कह दियो? ना मन से। मन से। तो क्या मन है भी, कमल के फूल को देना चाहिए कि कांग्रेस को देना चाहिए कि चश्मे को देना चाहिए? जो काम कार्य करूँगा नगर ਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੈਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। फिर भी क्या लगता है इस बार क्या मन बनाया है? ਇਹ ਤਾਂ किस्मत है भाई, अपनी अपनी। क्या पता किसके हाथ में जीत है, किसके हाथ में हार है। तो टप्पी गांव का आखिर पूरा का पूरा राजनीतिक माहौल कैसा है, हम लोगों से उनका चुनावी मूड भापने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ताऊ जी ने ਜਿਹੜੇ ਮਾਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। राम राम बेटा। इलेक्शन को बेरो पट गयो के 5 तारीख है? इन्हें गल कर मैनू। अच्छा हाँ, सांस चढ़े। इलेक्शन को बेरो पट गयो ताऊ जी? ਨਾ ਸਾਲਾਂ कौन बेरो पट्यो? तो 5 तारीख नहीं इलेक्शन? ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੜਾ ਹੈ। अच्छा, वोट कौन डालोगे? ਨਾ ਨਾ। तो टप्पी गांव आप मेरे साथ देख रहे हैं। हमारे साथ एक युवा साथी नज़र आ रहे हैं, हमारी माता जी नज़र आ रही है। इधर देखेंगे तो हमारे बुज़ुर्ग भी नज़र आ रहे हैं जो
मंजे पर आराम फरमाते हुए आपको नजर आने हैं। आइए इस युवा साथी से हम चुनाव के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। युवा साथी, क्या कहना चाहेंगे? 5 अक्टूबर को हरियाणा के विधानसभा चुनाव आगे, तो क्या लगता है आपके गांव का राजनीति का मूड कैसा है? नमस्कार जी। हमारे गांव की राजनीति का जो है मान के चलो भी, जो आदित्य भाई साहब है उन्होंने हमारे गांव के बहुत ही अच्छे काम और नेक काम किए हैं, जिसमें मान लो कि वाटर बॉक्स, हमारे गांव को पानी की ज़रूरत थी तो वाटर बॉक्स लगाया उन्होंने, और जो मान के चलो जो सड़कें थी वो भी उसने बनवाई। मान के चलो भी 8-9 करोड़ के करीब उन्होंने पैसे लगाए हैं, बाकी मेरे को इतना मालूम नहीं, पर सुनने में बात बहुत आई है और आंखों से देखा भी है। सभी गांव की पानी की समस्या थी जो सबसे बड़ी, वो दूर हो चुकी है। अब हर घर में पानी पहुंचता है आदित्य भाई साहब के कारण जी। तो आदित्य जी आज इनेलो में शामिल हो गए हैं, तो क्या लगता है अभी आप उनके साथ जुड़े ही रहेंगे? हाँ, हम उसके साथ जुड़े रहेंगे, पहले उनके साथ ही थे, पहले से हम उनके साथ ही जुड़े रहेंगे। कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से इधर पलट जाए, पर हम आदित्य के साथ ही हैं जी। तो हमारे साथ महिलाएं और नज़र आ रही है, इनसे और बात करते हैं। माता जी, क्या लगता है आप? ऐ करके अभी आदित्य के काम तो बहुत किए हैं भी, हमें कहिए भी पेंशन भी लगाई ते होर काम भी करे ते पानी की समस्या सी बहुत ज़्यादा टप्पी गांव में, वो भी करी, समस्या का हल भी हुआ। पर वो ते चल जी अज आदित्य के साथ सी अभी तक था, ते आदित्य के साथ ही रहांगे। तुसी माता जी की कहोगे? ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਿਆ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ किए हैं।